ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसी पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियाँ बहुत कॉमनली कंज्यूम किए हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारी लेडीज़ ईजिली कंज्यूम करती हैं। सो नंबर 1 रीज़न फॉर कंज्यूमिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज़ टू रेगुलेट योर पीरियड्स। काफ़ी फीमेल्स में अगर इरेगुलर साइकिल्स है, पीरियड्स मंथली नहीं आते हैं, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंज्यूम किए जाते हैं और सर्टन हार्मोनल मेडिकेशन कॉम्बिनेशन इज़ प्रिस्क्राइब्ड। उसके अलावा गर्भ निरोधन के लिए इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, तब भी ये गोलियाँ डेली बेसिस पे ली जाती है। एंड वेरी कॉमनली यूज दीज डेज इज़ ऑल्सो इन एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस में मोस्टली जो फीमेल्स होती हैं उनको पेनफुल पीरियड्स होते हैं। मेंसेस के वक्त बहुत सीवियर एब्डोमिनल पेन, लो एब्डोमिनल पेन होता है एंड इट्स अनबेरेबल पेन. So that's why OC pills is prescribed, but it's prescribed for another reason which I will tell later. So OC pills तब भी दिए जाते हैं. इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें बहुत हैवी प्रोलॉन्ग्ड फ्लो होता है. मेंसेस के वक्त अगर बहुत सीवियर हैवी फ्लो है, डिसफंक्शनल यूट्राइन हेमरेज है एंड प्रोलॉन्ग्ड है इन द सेंस कि यूजुअली जब 5-6 डेज में आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो अपने आप रुक जाना चाहिए, सीज होना चाहिए, तो इट डजंट हैपन दैट वे. इट keeps going on for 15 to 20 days to 35 days to 45 days. और आप कितने भी हार्मोनल मेडिकेशंस लेते हैं, पिल्स लेते हैं, सर्टन इंजेक्शंस लेते हैं, फिर भी वो कम नहीं होता हुआ दिखाई देता है. दैट टाइम ऑल्सो OC pills are prescribed easily. So of course the purpose over here is different. OC pill से ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है. OC pills एडिनोमायोसिस में जहाँ पेनफुल पीरियड्स होते हैं एंड इन एंडोमेट्रियोसिस अगर हैवी डिसफंक्शनल यूट्राइन हेमरेज है, ऐसे केसेस में क्यों प्रिस्क्राइब किए जाते हैं? क्योंकि आप जब OC पिल्स लेते हैं ऑन अ कंटिन्यूस ऑन अ डेली बेसिस, आपके मेंसेस नहीं आते हैं, यू डोंट गेट योर पीरियड्स फॉर वॉट एवर 3, 4, 5, 7 years एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर रिकमेंडेड कि आप लाइफ लॉन्ग OC पिल्स लीजिए so that you will not get your periods and then you will not have painful periods, abdominal pain, and जब menses नहीं आएंगे तो आपको heavy flow भी नहीं आएगा. So इसलिए OC pills बहुत easily दिए जाते हैं. Similarly with regulating cycles also, monthly जब आपके periods regular नहीं आते हैं तब OC pills लेके जो 21 days के जो cyclic medicines होते हैं, when you consume those and when you stop after 21 days then there is a withdrawal bleeding and then again you start with the OC pills. So ये जो OC pills होते हैं जब आप regularly consume करते हैं, सो वो टेम्प्रेरी आपको उस टाइम के लिए, उतने ड्यूरेशन के लिए जब तक आप OC पिल्स कंज्यूम करते हैं तब तक के लिए आपको रेगुलर पीरियड्स या एडिनोमायोसिस व्हाटएवर द रीजंस आई जस्ट मेंशन्ड, उसके लिए आपको वो टेम्प्रेरी बेनिफिट करता है. बट लॉन्ग रन के लिए व्हाट हैपन्स अगर आप कंटिन्यूसली आप OC पिल्स कंज्यूम कर रहे हैं फॉर एजेस. देयर आर मेनी पेशेंट्स हु कम टू अस एंड दे आर लिटरली कंज्यूम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सिंस द एज ऑफ 13, 14, 15, 16 टिल दे आर लाइक इन देयर 40s and 45 years of age, and just because they don't know the reason behind that why they are consuming, and just because it's just helping them to get their periods on a monthly basis, that's another reason. And they are recommended to have these medicines for a lifelong duration so that the periods will keep coming. So being an Ayurvedic doctor, let's understand what are OC pills and what happens if you are continuously consuming it, and is there a short benefit of consuming OC pills on a regular basis? Is it going to cure your problem from the root? So let's understand this basics. So basically OC pills जो oral contraceptive pills होते हैं उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ये 2 हॉर्मोन्स होते हैं जो नेचुरल नहीं होते हैं. दे आर बेसिकली सिंथेटिकली डिराइव्ड इन द लैबोरेटरी. जो आपके बॉडी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, सिमिलरली these are synthetically prepared in a lab and in the medication in the tablet form या injectable के form में उसे बना के they are prescribed accordingly and that's how we consume it. So basically these are not natural, these are artificially prepared hormones, synthetically prepared hormones in a lab. and what happens कि जब आप बहुत लंबे समय तक, बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आप कोई भी सिंथेटिक चीज़ खाते हैं या आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स आप इनटेक करते हैं, आपकी जो नेचुरल बॉडी की जो एक टेंडेंसी होती है, आपकी बॉडी का जो एक फंक्शन होता है टू सिक्रेट इट्स हॉर्मोन्स एंड मेक श्योर दैट द हॉर्मोनल सिक्रेशन इज़ वेल मेंटेन एंड वेल बैलेंस. तो आपके एक बॉडी की जो एक एबिलिटी होती है टू सिक्रेट सर्टन हॉर्मोन्स, उसको इंटरफियर करता है. एंड इफ़ यू आर कंटिन्यूसली कंज्यूमिंग सर्टन हॉर्मोनल पिल्स एंड मेडिकेशंस एंड इंजेक्शंस फॉर वॉट एवर रीजन यू आर कंज्यूमिंग एंड यू आर कंज्यूमिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, इट कैन लीड टू सर्टन प्रॉब्लम्स एंड आपकी बॉडी का जो नेचुरल हॉर्मोनल प्रोडक्शन है
उसमें इंटरफियरेंस निर्माण कर सकता है. सो डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए ओसी पिल्स और एनी काइंड ऑफ सिंथेटिकली डिराइव्ड hormonal pills are definitely not recommended. And let's understand, does it really help? So frankly speaking, OC pills आप consume करते हैं, समझो अपने 5 years 7 years के लिए consume किए, and when you stop taking those medications, you will come back again with the same problems or same symptoms what you were facing few years ago. It could be your irregular periods या adenomyosis में severe abdominal pain होता है, या तो फिर dysfunctional uterine hemorrhage अगर है तो menses के बाद वापस वो flow चालू होता है. So you will come back again with those problems. So definitely it's a big no when it comes to longer duration consumption of these medications या certain pills या certain hormonal supplements. So what happens if when you start consuming OC pills for a longer duration? So this can lead to certain side effects on your body. So most of the times it's seen that scientifically it's seen that whenever you are using birth control pills or OC pills for a longer duration, it can increase your risk of cancer and also increase the risk of breast cancer. And once you discontinue the medicines and once those hormonal secretions will stop, it's said that the risk will also decrease eventually. But if you are continuously consuming these pills and medications for a longer duration, the risk is always high. Apart from that, we can see various other side effects also, like weight gain or increase in your blood pressure or increase in the risk of blood clots. जो प्रोजेस्टेरॉन, स्पेशली प्रोजेस्टेरॉन बेस्ड जो पिल्स होती हैं, अगर आप वो कंज्यूम करते हैं तो ब्लड क्लॉट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इसके अलावा इट कैन लीड टू वेरियस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स आपको दिखाई देते हैं. इसके अलावा बीच में, पीरियड के बीच में, बिटवीन द साइकिल्स यू मे सी स्पॉटिंग और ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग. इट कुड बी ओनली स्पॉटिंग या हैवी फ्लो भी दिखाई देता है बिटवीन अ पीरियड साइकिल. सम मे कंप्लेन हेडेक्स, नोशिया, सोर ब्रेस्ट, चेंजेस इन योर पीरियड साइकिल. लाइक कभी कभी लॉन्ग ड्यूरेशन में जब आप ओसी पिल्स कंज्यूम करते हैं तो पीरियड साइकिल्स की ड्यूरेशन चेंज हो जाती है. कभी कभी वो बहुत अर्ली आती है, प्रीपोन हो जाती है, समटाइम्स दीज आर प्री पोस्टपोन्ड ऑल्सो. सो इफ़ यू आर कंज्यूमिंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. इसके अलावा ओबेसिटी, फीमेल्स पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, या तो फिर यू कैन ऑल्सो सी दैट योर पीरियड्स आर सडनली स्टॉप्ड. आपके पीरियड्स रुक गए हैं, यू हैव स्टॉप गेटिंग योर पीरियड्स, जिसे हम लोग अमेनोरिया कहते हैं. एंड वॉट एवर एज यू बिलोंग, इट्स नॉट नेसेसरी, इट कुड बी योर मेनोपॉजल एज, कोई भी एज में वो पीरियड्स आपके ईजिली completely stop हुए दिखाई देते हैं with a longer duration consumption of OC pills. इसके अलावा OC pills are also, as I mentioned now, कि जब एडिनोमायोसिस में recommend किए जाते हैं या dysfunctional uterine hemorrhage में recommend किए जाते हैं तो उसका रीज़न अलग होता है. इट्स ऐसे नहीं है कि एडिनोमायोसिस में जो सीवियर abdominal पेन होता है या dysfunctional uterine hemorrhage होता है एंडोमेट्रियोसिस में, वो OC pill से कम होता है. थिंकिंग बिहाइंड दैट इज़ कि OC pills आप लेंगे तो योर पीरियड्स विल बी पोस्टपोन्ड या फॉर एवर, लाइक ऐसे नहीं कि फॉर फ्यू ईयर्स. मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर रिकमेंडेड दैट यू continue taking OC pills for a longer duration throughout your life so that you'll never get your menses, and once you never get your menses you will never have abdominal pain or that dysfunctional uterine hemorrhage or prolonged cycles. But is this a short treatment? Because we have so many patients who come and tell us that 4-5 years ho gaye, I'm consuming pills, I did not get my periods, but then I stopped those medicines because I know that there are certain side effects of these medicines, and when you actually stop the medicines you again get those symptoms back and they are more severe than before. So definitely this is not a 100% sure treatment. So being an Ayurvedic doctor, and Ayurveda recommends that do not consume anything that is artificially prepared, synthetically prepared. Let your body do its own job, because artificially whatever hormones or any kind of supplements you are consuming from outside in whatever form, like a tablet or injection, it is going to create an interference with your body's normal hormonal production and eventually lead to certain problems, adverse reactions and certain complications in future. So definitely it's a big no to consume OC pills for a longer duration and throughout your life, so definitely no. So what Ayurveda recommends when there's an irregular period cycle or adenomyosis or endometriosis. So Ayurveda recommends certain treatments like internal medications. Of course we recommend there's a proper dietary regime designed
as per the ailment and as per the constitution and as per the individual body condition and the nadi diagnosis, the pulse diagnosis. So dietary regime is planned accordingly, because diet plays a vital role when it comes to naturally helping your body heal through certain ailments. Apart from that, yes, internal medications, various panchakarmas like Basti, Uttar Basti, Nasyam, Shirodhara. So certain panchakarmas are recommended for few days to few months depending on the severity and the chronicity of that particular ailment, and it works wonderfully to treat your cycles from root, help regulate your periods, or if you have adenomyosis and severe abdominal pain, that is also reduced to a larger extent, and if you have DUB, dysfunctional uterine hemorrhage, that is also treated and controlled with certain medications and panchakarmas. And definitely you don't have certain the recurrences even if you stop the medications after you do certain medications and panchakarma therapies. And of course you have to follow a balanced diet and lifestyle, which is very important if you want to stay away from any kind of medicinal supplements in the longer run. So Ayurveda has wonderful results when it comes to treating naturally, and you get great results to see. And because Ayurveda works at the dosha dhatu level, it works at the your constitution level, it works at the ailment level, and it works at the root level. So hence understanding why this ailment is happening, and hence working on those causative factors and working according to your body condition, your body constitution, your prakriti, we have to treat, and then accordingly you get to see great results. So Ayurveda has wonderful results, but it's a big no when it comes to consumption of OC pills for a longer run. So definitely it's a request that don't take OC pills or any kind of hormonal supplements or artificial supplements for a longer run, because it's definitely not beneficial and it's going to create certain problems to you in the future as well.